पीएफ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब घर, शादी, पढ़ाई और इलाज के लिए आसानी से निकाल सकेंगे पैसा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आज बात करेंगे ईपीएफओ के न्यू रूल्स के बारे में। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो आज की खबर आपके लिए लाखों रुपए की वैल्यू रखती है। सोचिए, अगर अचानक घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च आ जाए, परिवार में शादी हो जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपको अपने ही पीएफ के पैसे के लिए सालों इंतजार करना पड़ेगा? तो अब जवाब है नहीं। ईपीएफओ ने ऐसे नए नियम लागू किए हैं जिनके बाद पीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन एक नया नियम ऐसा भी आया है जिसे नहीं समझा तो आपका क्लेम अटक भी सकता है। तो आखिर क्या बदला है? किन 5 कामों के लिए अब आसानी से पीएफ निकलेगा और कौन सा नया नियम हर कर्मचारी को जानना चाहिए? आइए शुरू करते हैं। ईपीएफओ ने ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसका मकसद है कि कर्मचारी ज़रूरत के समय अपने ही पैसे तक जल्दी पहुंच सके, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट की बचत भी सुरक्षित रहे। नई व्यवस्था 29 जून 2026 से लागू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो है कि अब पहले की तरह 2 साल या 5 साल का लंबा इंतज़ार ज़्यादातर मामलों में नहीं करना होगा। अगर आपकी ईपीएफ सदस्यता 12 महीने पूरी हो चुकी है तो कई ज़रूरतों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, नया 25% वाला नियम। अब पीएफ से पैसा निकालने के बाद आपके खाते में कम से कम 25% बैलेंस बचा रहना ज़रूरी होगा, यानी आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। रिटायरमेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी ज़रूरतों की जिनके लिए पीएफ निकाला जा सकता है। सबसे पहले आता है घर। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, घर बनवा रहे हैं, ज़मीन खरीदनी है, होम लोन चुकाना है या घर की मरम्मत करनी है, तो पात्र बैलेंस से निकासी की सुविधा मिलेगी। नंबर 2 पे आता है मेडिकल इमरजेंसी। बीमारी कभी बताकर नहीं आती। अगर कर्मचारी या परिवार के पात्र सदस्य का इलाज कराना है तो मेडिकल ज़रूरत के लिए पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। वहीं नंबर 3 पर है बच्चों की पढ़ाई। आज उच्च शिक्षा का खर्च लाखों रुपए तक पहुंच चुका है। नई व्यवस्था के तहत अपनी या पात्र परिवार के सदस्य की पढ़ाई के लिए भी पीएफ निकाला जा सकता है। सदस्यता अवधि के दौरान कई बार निकासी की सुविधा भी दी गई है। वहीं नंबर 4 पर आता है शादी। अगर परिवार में शादी है तो अब आपको महंगे ब्याज पर लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। अपने या पात्र परिवार के सदस्य की शादी के लिए भी पीएफ से निकासी की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 5 पर आता है विशेष परिस्थितियाँ। अगर आर्थिक संकट हो या ईपीएफओ द्वारा तय विशेष परिस्थितियाँ हो तो ऐसे मामलों में भी पात्र बैलेंस से निकासी की जा सकती है। एक और बड़ी राहत यह है कि अब क्लेम प्रक्रिया को भी काफ़ी आसान बनाया गया है। अगर आपका यूएन, आधार, बैंक अकाउंट और केवाईसी अपडेट है तो ज़्यादातर मामलों में ऑनलाइन क्लेम किया जा सकेगा और फिजिकल दस्तावेजों की ज़रूरत काफ़ी कम होगी। हालांकि कुछ मामलों में ईपीएफओ अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पीएफ आपका इमरजेंसी फंड ज़रूर है, लेकिन ये आपके रिटायरमेंट की सबसे बड़ी बचत भी है। इसलिए बिना ज़रूरत बार बार पैसा निकालना भविष्य में आपके रिटायरमेंट कॉपर्स को कम कर सकता है। एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि निकासी केवल वास्तविक ज़रूरत पर ही करें। तो अगर आपका पीएफ कटता है तो आज से आपको ये 5 बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। घर, इलाज, पढ़ाई, शादी और विशेष परिस्थितियाँ, यानी कि आर्थिक इमरजेंसी हो या कोई ऐसी इमरजेंसी, इन ज़रूरतों के लिए अब नियम पहले से आसान हो चुके हैं। सिर्फ 12 महीने की सदस्यता, ऑनलाइन प्रक्रिया और आसान क्लेम जैसे बदलाव कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। हालांकि खाता में 25% बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होगा। अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और ऑफिस के साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें अभी तक इन नए नियमों की जानकारी ही ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।